सच्चे ब्राह्मण किसको कहेंगे? किसको कहें? ब्राह्मण की निशानी क्या है? पवित्रता। सन्यासी भी पवित्र रहते, क्या ब्राह्मण है वो? कुमारियां पवित्र रहती, क्या वो ब्राह्मण है? कुमार पवित्र रहते, वो ब्राह्मण है? सतीश भाई से पूछो। अच्छा, यहाँ ब्राह्मण कास्ट के कितने? हाथ उठाएं जरा, देखो कितने हैं। अलौकिक नहीं, लौकिक, लौकिक जाति के ब्राह्मण। अच्छा, तो अब हम सुना दें कि ब्राह्मण बनाने के लिए ब्रह्मा चाहिए। अगर माँ बाप तिवारी हैं, शर्मा है, शुक्ला है, मिश्रा है, तो बच्चा नहीं है, उसको कहेंगे जन्म जायते शूद्रा। तिवारी माँ बाप और बच्चा शूद्र, शुक्ला माँ बाप, बच्चा शूद्र, तो जन्म जायते शूद्रा। उसको अगर 13 ब्राह्मण खिलाना हो और बच्चे को बिठा दिया जाए, 12 ब्राह्मण हो और एक उसको, तो कोई मानेगा? कहेंगे बरुआ है, ये बरुआ है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण बनाने के लिए यज्ञोपवीत करते हैं। तो यज्ञोपवीत में सबसे पहले ब्रह्मा ढूंढे जाते हैं। अब ब्रह्मा लाएंगे कहाँ से? सूक्ष्म वतन से तो उतर के नहीं आएंगे। तो खानदान में जो मान्य और बड़ा होता है, जैसे फूफा जी हैं, बड़े माने जाएंगे। वैसे भी लोग कहते हैं कि बारात के फूफा जी का रुतबा अपने ही रहता है। अभी कोई बादल आते हैं, नहीं बरसते, तो कहते हैं बादल तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे बारात के फूफा। न पानी बरसाना, न करना, न धरना। लेकिन बड़े वही माने जाएंगे, जीजा जी नहीं माने जाएंगे। तो उनको ब्रह्मा बना देते हैं। हम जहाँ कहीं गलत हो सतीश भाई बताना, फिर उनको ब्रह्मा बना देते हैं। और सारी प्रक्रिया वैसे ही होती है, जितना खर्चा शादी में होता है उतने खर्चा जनेऊ में होता है। अब पंडित जी तो बैठ गए और ब्रह्मा बन गए, उनके रचयिता ब्राह्मण के। तो अंगोछा डाल देंगे, कान में मंत्र देंगे, और मंत्र भी क्या देंगे? बस वही जो जीवन की धारणाएं हैं, भाई पवित्र रहना है, किसी को कुदृष्टि से नहीं देखना है, मन में कोई विकार ना आए, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना। और ब्राह्मण की 4 निशानी: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और जनेऊ तो जरूर धारण करना है। वैसे तो किसी को 3 रोटी नहीं परसते हैं, 3 सामान नहीं देते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन जनेऊ के धागे की होती है, वो 3 ही धागे की होती है। फिर कोरी जनेऊ नहीं पहनाएंगे, उसमें हल्दी घिस के रंग लगा देंगे। पहले हल्दी पाउडर तो होता नहीं था, हल्दी को सिलबट्टे पे घिसते थे और जनेऊ को रंग देते थे। तो बाबा कहते बच्चे 3 धागा तुम्हारी है: पवित्रता, ज्ञान और योग। तो ज्ञान की धारणा, योग की धारणा, पवित्रता की धारणा। फिर उसमें रंग किसका लगाना है? गोल्डन रंग, शिव बाबा के संग का रंग लगाना है। और उसमें एक गांठ भी बांध दी जाती, बिना गांठ के जनेऊ नहीं पहनाते हैं। तो गांठ बांध दी है। कहते ना पहले माताएं क्या करती थी, पल्ले में कोई चीज को याद करना है तो डायरी और मोबाइल में थोड़ी नोट होता था, तो गांठ में हाथ लगा पल्ले में, समझो फलानी चीज याद आ गई। इसी तरह से जनेऊ में गांठ बांध लो कि हमें शिव बाबा को, परमात्मा को नहीं भूलना है। तो ब्राह्मण माना ही परमात्मा का संपर्क। इसलिए आजकल के जो जाति के ब्राह्मण हैं, लौकिक दुनिया के, बड़े नशे से बोलते हैं कि ब्राह्मण वाक्य जनार्दन। माना जो ब्राह्मण बोल रहा, समझो भगवान जनार्दन बोल रहे हैं। परंतु कौन से ब्राह्मण का जनार्दन होंगे? खान पान सही नहीं, कान सही सुनते नहीं, आंखें सही देखते नहीं, मुख सही बोलता नहीं,
हाथ सही कर्म करते नहीं और पैर सत्य के पथ पर चलते नहीं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी उनके मुख से भगवान की बोली निकलेगी। संगम युग के ब्राह्मणों की सारी यादगार है। जो आप सभी ज्ञान सुन रहे हैं तो क्या बोलेंगे, किसी के आगे क्या बोलेंगे? जो भगवान से सुना है वही तो बोलेंगे। तो संगम युग के ब्राह्मण की भाषा जनार्दन की भाषा है। ब्राह्मण जो है जनार्दन की बोली बोलते हैं, जो भगवान ने सिखाया। तो ज्ञान, योग और पवित्रता यानी जीवन की धारणाएं, फिर गांठ बांध ली मुझे भूलना नहीं है, और उसके बाद बाप के संग के रंग में रंगना है। और जनेऊ भी कच्चे धागे की होती है। कच्चा धागा टूटना बड़ा आसान होता, पक्के धागे का जनेऊ नहीं बनता है। तो हमारा ये नियम बहुत नाजुक है, कच्चे धागे के समान है, टूटना बड़ा आसान है, लेकिन इसको तोड़ना नहीं है, संभाल के रखना है। इसको पवित्र मानते हैं। लघु शंका के लिए जाएंगे तो कान पे चढ़ा लेंगे, कंधे पे नहीं होगा, उसको शुद्ध रखेंगे। और जब पहनाते हैं तो कैसे पहनाते हैं? माला की तरह नहीं, क्रास में पहनाते हैं। कभी किसी ने पूछा क्रास में क्यों जनेऊ पहनते हैं? क्योंकि क्रास वीरता की निशानी है। अगर कारतूस की पेटी भी गले में डालेंगे तो कैसे डालेंगे? अगर तीर और धनुष तरकस लेंगे तो क्रास में डालेंगे। तो ये जनेऊ भी क्रास में है, और कंधे पर सारा भार है हमारे पर सब निभाने का। इसलिए ब्राह्मण माना ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्राह्मण माना ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठने वाला, ब्राह्मण माना ब्रह्म लोक में विचरण करने वाला, सुबह सुबह सूक्ष्म वतन परम धाम की सैर करने वाला। और ब्राह्मण माना ब्रह्मा के द्वारा परमात्म महावाक्य सुनने वाला, ब्रह्म वाणी सुनने वाला। तो ब्रह्म की वाणी ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मण माना ब्रह्मा भोजन खाने वाला, ठेले का, होटल का, ढाबे का खाने वाला नहीं। पहले हमारे कानपुर में कनौजिया ब्राह्मण होते थे, तो कहते 9 कनौजिया 12 चूल्हा। एक बारात में अगर 9 कनौजिया पहुंच गए तो एक दूसरे का बनाया नहीं खाते थे। 9 चूल्हे मिलते थे और 9 उनकी मटकी के चूल्हे चढ़ते थे, हड़िया, और केले के पत्तल में या ढाक के पत्तल में खाते थे, थाली में नहीं खाते थे। शुद्ध और अपने हाथ से बनाते थे। तब कहावत है कि 9 कनौजिया 12 चूल्हा, माना इसे डोरा चूल्हा जलेगा। तो अपने अपने हाथ का, क्योंकि हर ब्राह्मण की मनसा अलग अलग है और हर ब्राह्मण की भावनाएं अलग अलग है, हर ब्राह्मण की धारणाएं अलग अलग है, परसेंटेज है। तो किसी का बनाया हुआ नहीं खाते थे। तो बाबा भी कहते ब्राह्मण माना ब्रह्मा भोजन को खाने वाला, और ब्राह्मण माना ब्रह्मा वाक्य सुनाने वाला। तब कहेंगे ब्राह्मण की जो बोली है वो जनार्दन की है, ब्राह्मण वाक्य जनार्दन। और वेद पढ़ाना माना जो वेदों का शास्त्र बाबा मुरली सुना रहे वो सुनाना। इसको कहते सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण माना ही सर्वश्रेष्ठ। जितनी भी कास्ट है सबसे ऊंचे चोटी कौन? जन्म से लेके मृत्यु तक, संस्कार तक, तरही तक भी किसकी आवश्यकता है? बच्चा पैदा हुआ, पहुंच गए कुंडली बनाने, किस मुहूर्त में हुआ है?
बच्चे का मुंडन करना है किस मुहूर्त में करना है, छठी करनी है किस मुहूर्त में करनी है, बच्चे को नानी के घर जाना है किस मुहूर्त में जाना है। फिर उसके बाद बच्चे की पार्टी पूजी जाएगी, तो किस दिन पूजे उस दिन पढ़ाई करने जाना है। हर काम में पंडित जी की आवश्यकता है। और थोड़ा बड़ा हुआ अगर उसकी जनेऊ कराना है तो पंडित जी चाहिए, शादी करानी तो पंडित जी चाहिए, हर काम में पंडित जी चाहिए। मकान, दुकान, फैक्ट्री का उद्घाटन करना है तो कौन चाहिए, हवन पूजन पाठ कराना है तो कौन चाहिए, और सत्यनारायण की कथा करानी है तो ब्राह्मण चाहिए। आप चाहे जितनी कथा रट ले, सातों पाठ याद कर ले, लेकिन सुनाएगा कौन, ब्राह्मण ही आके सुनाएंगे। भागवत करनी है तो पंडित जी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। और कुछ खिलाना पिलाना त्योहार पे है तो किसको बुला खिलाएंगे, ब्राह्मण को खिलाएंगे। तो ब्राह्मण कितने ऊंच है। अगर किसी ने शरीर भी छोड़ दिया ना तो पूछेंगे किस मुहूर्त में मरे हैं, पचका वचका तो नहीं लगा है, कब इनका संस्कार करें, कितने बजे करें, संस्कार हो गया भाई, अब 10वां कब होगा, शुद्धि कब होगी, तो कहेंगे अब पंडित जी से पूछा जाए तो फिर बताया जाए उनका विचार करके। तो पंडित बताएंगे 10वां किस दिन करना है और 13वीं किस दिन करनी है। और ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का दान हजम कर लेते हैं। नहीं करते, जो किसी को हजम ना हो पंडितों को हजम है। तो ये संगम युग की रस्म है। ब्रह्मा कुमारियां जहाँ जाएं, बच्चे के मुंडन में जाएं, छेदन में जाएं, किसी के कहीं प्रोग्राम में चली जाएं, और भी कोई संस्कार में जाएं, यहाँ तक कि डेड बॉडी पड़ी है तो भी कहेंगे बहन जी ले जाना, इनके नाम का भोग लगा देना। सही है गलत है? उसके बाद भी मधुबन में भोग लगवा देना तेरही का, सेंटर पे भी भाई बहनों का ब्रह्मा भोजन करा देना। तो ब्राह्मणों को सब हजम है। क्यों हजम है? क्योंकि वो भगवान को अर्पित करके करते हैं, खुद नहीं खाते। पहले किसको खिलाया? तो भगवान को दान तो कहते जो हरि भजे सो हरि का होई। भगवान के मंदिर में क्या आहिर चमार नहीं जाते चढ़ाने? वो भी तो करते ना, पूजा पाठ की नहीं करते? सबको हक है। तो कहते जाति पात पूछे नहीं कोई, जो हरि भजे सो हरि का होई। तो ब्राह्मणों को सब कुछ है क्योंकि वो बाबा को सब दे देते हैं। बाबा आपका है। भोजन भी बनाया तो बाबा की याद में बनाया। इस पे हम एक आपको छोटी सी बात सुनाते हैं प्रैक्टिकल की। साउथ की बहुत अच्छे घर की 2 माताएं पांडव भवन में आई। तब कुछ नहीं था, ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ नहीं था, पांडव भवन था। तो वो कहीं का खाती नहीं थी, भक्ति मार्ग से ही छोड़ रखा था। तो 3 दिन का वो अपना लड्डू मठरी जो भी है दे करके आई थी, नमकीन मीठा, और वही फल फूल खा करके दिन बिता रही थी। तो एक दिन वो सपने में दोपहर के टाइम क्या देखती हैं, दोनों माताएं एक जैसा स्वप्न देखती हैं कि बाबा कहता बच्ची तुम संगम युग का भोजन नहीं करेंगी, ब्रह्मा भोजन। देवताएं भी तरसते हैं इसके लिए तो, और तुम नहीं खाएंगी बाप का बन के संगम पर, बाप के घर का भोजन। तुमको पता है भोजन बनाने वाला कौन है? तो उस समय सूरज भाई खुद भोजन बनाते थे। बाबा ने साक्षात्कार कराया, ये होवनहार देवता हैं, अभी ब्राह्मण हैं और भविष्य के ये देवता हैं। तो जो भाई उस समय भंडारे में भोजन बना रहे थे तो उनको बाबा ने स्वप्न में साक्षात्कार कराया कि देखो इनके सिर पे डबल ताज है, अभी इनका है पवित्रता की लाइट और जिम्मेदारी का ताज, और बाप का दिल तख्त नशीन है, और भविष्य में
सिंहासन होगा, पवित्रता की लाइट का ताज होगा और राजाई करने का रतन जड़ित ताज होगा। तो जब ये दिखाया तब वो लोग की आंख खुल गई और दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा। फिर वो उठी बड़बड़ा के आपस में बात करके, अब चलो अब तो खाना चाहिए, अब तो भाई देवता होने वाले बना रहे हैं, ये भोजन नहीं मिस करना। बाबा ने कहा हमारी जो भोली दादी भंडारे की थी, जिसको बाबा भंडारी कहते थे, मैं समझती हूँ कई बहनें तो मुरली पढ़ती होंगी तो भंडारी इसी जो पैसा डालते ना उसी समझती होंगी। नई पीढ़ी को पता ही नहीं बाबा भंडारी किसको कहते, तो भोली दादी को कहते, भंडारा संभालती थी। सब लोग आराम करने चले जाए, दोपहर को भोली दादी नहीं जाती, सुबह से रात तक बैठी रहती थी और कभी किसको ना नहीं करती थी। खड़े खड़े लाइन लगी है, दादी दही चाहिए, दादी मक्खन चाहिए, दादी पापड़ चाहिए, दादी ये फलाना भोजन चाहिए, बस इतने तरस तरस। सिंधी माना ठहरो ठहरो। ना कभी नहीं किया, ना झुंझुलाहट आई, बड़े शांति से बहुत प्यार से इज्जत से सबको दिया। ना शब्द तो निकले नहीं कि नहीं अभी नहीं, दोबारा आना। तो इस तरह से बाबा उनको भंडारी कहते थे। दोपहर को सोने नहीं जाती थी, कौन भूला भटका आ जाए, किसी की पार्टी आ जाए, उसको खाना चाहिए। तो जो खाना खाते थे सभी और फिर लास्ट में बचता था तो एक टेबल पर 4 बाल्टियों में भर के रख दिया जाता था। एक में दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है। अब जो आए वो अपने आप परस ले, बाल्टियों में रखा है, अपने आप अपने हिसाब से खा ले। ये माताएं आई, बोली दादी का भोजन का रखा, दादी ने कहा वो रखा है। अपनी अपनी थाली उठाई, अपने हिसाब से परसी खाई, थाली धोई और चली गई। भोली दादी ने देखा ये तो बहुत रॉयल माताएं लग रही हैं, कोई ऐसे वैसे घर की तो नहीं है। उनका नाम पूछ लिया, सेंटर पूछ लिया और टीचर का नाम पूछ लिया। भोली दादी इतना ही पूछ लिया। जब वो बहन आई तो कहा देख तेरी माताएं खाने के लिए भटक रही हैं और तुम इतने अच्छे घर की माता लाई हो तो तुम ख्याल रखो ना उनके। कहा दादी वो खा ही नहीं सकती हैं। दादी कहती नहीं, अच्छा बताओ तेरा ही नाम है ना? बोली जी दादी। ये सेंटर तेरा ही है ना? बोली जी दादी। ये माताओं का नाम है ना? हाँ दादी। तो कहा यही तो आई थी खाने। उसको विश्वास नहीं हुआ बहन को, जो कोई खाता ही नहीं कहीं और यहाँ के लिए पूरा भोजन बना के लाई है, नमकीन मीठा। तो माताओं के पास गई और जाके पूछा तो बात सही निकली कि हाँ हम खा के आए हैं। तो ब्रह्मा भोजन बनाने वाला, इसलिए भंडारा शिव बाबा का और भोजन ब्रह्मा बाबा का। भंडारा किसका लिखा होगा? भोलेनाथ का भंडारा। लेकिन भोजन जो बना वो ब्रह्मा भोजन है, क्योंकि बनाने वाले बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, जो मन से वचन से कर्म से पवित्र हैं। तब हमें कौन सा ब्राह्मण बनना है? केवल पवित्र, या जो उनकी निशानियां हैं। और इसकी धारणाएं कितनी होती है। कहते हैं हनुमान जी जब लंका गए थे तो पूरा रावण के बगीचे का तहस नहस कर रहे थे, तो उनको यही बताया गया कि ऐसे तो मानेंगे नहीं, बहुत बली है, बलवान है, इनको जंजीर से जनेऊ से बांध दो। तो जनेऊ नहीं तोड़ेंगे, सब काम करेंगे, जनेऊ नहीं तोड़ेंगे। तो इसीलिए ये ब्राह्मणों का त्रास का हमारे कंधे पे भार है, जिम्मेदारी है कि हम ज्ञानी भी बने, योगी भी बने और धारणाओं को भी धारण करें, दैवी गुणों को भी, पवित्रता को भी। तो इसी संदर्भ बताते हैं कि मम्मा ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, छोटी छोटी धारणाएं बहुत सिखाती थी। जैसे मेरे को व्यक्तिगत कहा कि कभी झूठ ना बोलना, कुछ भी हो जाए
कोई ज्यादा फांसी चढ़ा देगा ना, मरना तो है ही एक दिन, मरने से डरना क्या, लेकिन सत्यता को ना छोड़ना। जी मम्मा। और एक दिन ऐसा आया जो मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि निर्णय शक्ति होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कहाँ झूठ बोलना है और कहाँ सच नहीं बोलना है। जैसे कहते हो, उसने कसाई ने पूछा इधर से गाय देखी है, तो देखने वाले ने क्या कहा, हमने तो नहीं देखी है, क्योंकि अगर वो कह देता देखी है तो गऊ का वध हो जाता। उसके झूठ में कल्याण था, सच बोलता तो अकल्याण था। फिर किसी ने उस संत से पूछा कि आप तो बड़े संत हैं और झूठ बोलते नहीं, क्यों बोल दिया? तो कहा सवाल इस बात का है कि देखा आंखों ने, आंखें बोल नहीं सकती, मुख ने बोला, मुख ने तो देखा ही नहीं। तो झूठ कहाँ हुआ? आंखें बोले तो झूठ है। तो कहीं कहीं सत्य जो है अकल्याण करता है। तो मेरे सामने भी ऐसी स्थिति आई थी कि झूठ बोल रही है, उसी में कल्याण समझा। दादी रतन मोहिनी जी हैं, उनकी माँ कलकत्ता से आबू जा रही थी, तो उस समय बहुत गिनी चुनी ट्रेनें चलती थी, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से आबू। तो एक गाड़ी का नाम था अपर इंडिया गाड़ी, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, और दोनों का टाइम सेम, सुबह 4 बजे आने का प्लेटफॉर्म पे। कभी कभी तो पुलिस लोग गलती से बैठा दे, उल्टी गाड़ी चले जाए, लोग अपर इंडिया में बैठना है बस। ऐसे हमारे साथ एक अपने भाई है ना, मोटेशन में नरेंद्र भाई, उनके साथ हुआ। रांची गाड़ी 6 बजे रांची जाती है, रांची वाली दिल्ली के लिए 6 बजे, दोनों आसपास खड़ी थी। उसको बिठा दिया पुलिस ने ले जाके इलाज, जो रांची जाने वाली गाड़ी में, और जाना है दिल्ली। वो इलाहाबाद तक पहुंच गया। बाद में देखता कि झिंझक तो आए नहीं, नाश्ता मुझे झिंझक से लेना था नरेंद्र भाई। ऐसे अपर इंडिया में भी गलती होती थी। तो सर्दी का दिन था, जनवरी का महीना था। उस समय अंगीठी होती थी पत्थर कोयले की, पत्थर तोड़ना, जलाना, कुछ करना। 2 बजे से उठ के नहा धो के हमने खाना तैयार कर लिया, टिफिन भी भर लिया। बड़ा चौराहा पड़ता हमारे यहाँ से दूर, पैदल जाके रिक्शा कर लिया। और रिक्शे वाले भी इतने सहज नहीं, उसी पे सोए हुए हैं, कंबल ताने, कोई तो उठता, कोई उठता ही नहीं, जगह रिक्शे पे सोए रहते थे। जैसे हम पहुंचे, ट्रेन आ गई 4 बजे। जब उनको टिफिन पकड़ाया, पहला छूटते बोली, विद्या बाबा को भोग लगाया है? और लगाया तो था नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया था। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, फटाफट हम समझ गए कि ये तो फिर भोजन नहीं खाएंगी और दिल्ली तक इनको मिलेगा नहीं, सर्दी में कोई आश्रम ही नहीं है जो दे दे हुए। फिर हमने कह दिया कि जी सच? हाँ जी, हाँ जी जवाब बीरबल की तरह। पक्का मैं खाऊं? मैंने कहा हाँ आप खाएं, पक्का पक्का पक्का। अब उन्होंने तो ले लिया। हमने यही अंदर में आया कि अगर कह देंगे नहीं दादी भोग तो नहीं लगाया तो क्या हाल होगा। सर्दी का दिन हो और दिल्ली तक इतनी फास्ट गाड़ी नहीं चलती थी जो 5 घंटे में पहुंचाए, तब 12-12 घंटे दिल्ली की गाड़ियां लेती थी। तो होगा क्या इनका? सुबह 4 बजे गाड़ी, शाम को 4 बजे पहुंचेगी। लेकिन उसके बाद हमारा कल्याण हो गया, क्योंकि हमारे सेंटर पर जब भी चाहे 2 बजे भोजन बने चाहे 3 बजे बने, पहले बाबा की थाली को सजा दो, और बिना नहाए कोई भी बहन किचन में मदद नहीं कर सकती। कई जगह मैंने देखा बिना नहाए भी बहन जाके मदद कर देती है, क्योंकि योग लगा के उठे, शुद्ध ही तो है, अभी कोई लैट्रिन तो गए नहीं है जो नहाना पड़े। लेकिन नहीं, तो बाबा का भोग अब हर बात में, हर चीज का लगने लगा। तो झूठ भी बोला, लेकिन झूठ बोलने का फायदा भी हुआ।
कल्याण है, तो उसमें भी कल्याण था, मेरे झूठ बोलने में भी। उसके बाद नहीं बोला, कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा मम्मा ने कहा कभी ना नहीं करना, ना माना नास्तिक, हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा मम्मा अब सब बात तो नहीं आएगी जो हाँ जी का, नहीं ना नहीं करना। जिसने जो काम बताए उसको ये नहीं कहना हमने तो कभी किया ही नहीं है, हमको तो आता ही नहीं है, कैसे करना होगा, नहीं। एक ही शब्द में कि हमको इसका तरीका बता दीजिए, हम कर लेंगे। और काम वही बताएगा जिसको आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो नहीं बताएगा ये काम कर लो, उनसे पूछ लो। तो इस तरह से कभी ना नहीं करना। वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने किसी बात में ना नहीं की। अर्चना बहन को मालूम है, कुछ साल पहले सिलेंडर की बड़ी शॉर्टेज थी, आसाम से गैस नहीं आती थी, हर घर में किल्लत थी। हमारी बिल्डिंग में 24 परिवार है। अगर किसी ने आके कह दिया कि दीदी हम तो चाय बना रहे थे, मेरा सिलेंडर खाली हो गया और उनको जल्दी ऑफिस जाना है, नाश्ता खाना भी देना है, तो हम कहते थे ले जाओ, जब आपका बन जाएगा तब हमको दे देना, हम दोपहर को बना लेंगे। कभी नहीं कहा हमारा एक ही तो है जो चूल्हे में जुड़ा हुआ है, हम कहाँ से दे दें, हम भी तो बनाने जा रहे हैं। कभी ना नहीं किया। यहाँ तक कि हमारी बिल्डिंग में एक माता जी ने शरीर छोड़ दिया, उनकी बहू ने फोन किया इंटरकॉम से कि दीदी आपके पास कुसा होगा, जिसकी पैंती बनाते हैं और सब करते हैं। तो हमारे आश्रम में कुछ की क्या जरूरत है, हमने कहीं नहीं कहा। कई बहनें होती छूटते कहती आश्रम में कुछ की क्या जरूरत है, हमारे पास तो नहीं है। मैंने कहा हाँ आप जो है बोली, जब गाय का गोबर मंगा रहे हैं लीपेंगे, कुछ बिछाएंगे, तब अर्थी नीचे उतारेंगे बॉडी खटिया पर से, जमीन में रखेंगे। सांस निकलने वाली थी, कहते खटिया पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कहा आप गोबर मंगा लीजिए, तब तक हम आपको कुछ ऊपर पहुंचा देंगे, आने की जरूरत नहीं है। दुकानदार को मैंने टेलीफोन किया कि कुछ भी हो जाए 5 मिनट में हमको कुछ मिलना चाहिए, रिक्शा वाले से भेजो। गोबर नहीं आया, कुछ आ गया। मैंने यहाँ तक ना नहीं किया लाइफ में। हमारी तबीयत खराब है, ठीक है नहीं ठीक है, हमने कभी किसी प्रोग्राम को ना नहीं किया कि नहीं हम नहीं आएंगे। दूसरा वो तो कहेगा खांसी आ रही है, कफ निकल रहा है, बुखार है, हम तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन नहीं, हम किसी को ना नहीं करते तब तक जब तक कि खटिया ही ना पकड़ लें, डॉक्टर मना करे, तब तक हम कभी किसी को ना नहीं करते। बीमारी का कारण है। बाकी तो हर हाल में 10 काम छोड़ के भी दूसरे का काम करते हैं। और यही कारण है कि लोग पड़ोस में ब्रह्मा कुमारियों की इज्जत नहीं करते हैं। कहते ना गंगा के किनारे वाले गंगा की कदर नहीं करते, कूड़ा और फेंकते हैं। आप हमेशा देख लो, जहां सेंटर होगा उसके आसपास वाले ज्ञान में नहीं चलते होंगे। हमारी बिल्डिंग में ही 24 फैमिली है, सब गुलाम है। बस केवल इंटरकॉम कर दो, आपको नीचे आना है या मैं आपके पास आऊं। नहीं नहीं दीदी आपको नहीं आना, मैं आता हूं या मैं आती हूँ। आप तकलीफ मत लीजिए। रात 12 बजे हो, बंदे हाजिर हैं। क्यों इतना रिगार्ड है? क्योंकि हम व्यवहार से चलते हैं, हम ज्ञान से कम चलते हैं, और यही हमारा व्यवहार है। मंदिर बना हुआ है पूरी बिल्डिंग में, हर परिसर में आप देखेंगे जहाँ मल्टी स्टोरी एक मंदिर होता है। हर मंगलवार को पुजारी आते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ता बांटते हैं। 24 मंगल के बाद हमारा नंबर आएगा। अरे हम सबको टोली खिलाते हैं तो हम भेज देते हैं लड्डू बना के, ठीक है हमारी तरफ से भोग लगा दीजिए।
कोई कहते भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग क्या, भक्त अज्ञानी भी आते तो भी टोली पानी देते कि नहीं देते हैं। तो हमने अगर वहां भेज दिया और बिल्डिंग वालों को लड्डू एक एक मिल गया, वो कहते बहन जी सब बात में हम लोगों से मिल के चलती हैं, कोई प्रोग्राम दीदी के बिना नहीं होता। रावण भी बच्चों को फूकना है, तो जब तक दीदी नहीं आएंगी रावण नहीं फूकेगा। हम बाहर गए थे, बैठे 10 साढ़े 10 तक इंतजार कर रहे हैं। बच्चों ने मिलके बिल्डिंग का रावण बनाया था, ये हम अपने परिसर में फूकेंगे। बना छोटे छोटे काम, अगर बच्चों को साइकिल भी मिलती है ना तो स्टिकर लगवाने हमारे पास आएंगे। अगर माँ बाप कहते तुम दादी को परेशान करते हो, तो कहते अच्छा हम अगर ओम नमो शिवाय का वो नहीं लगाएंगे और एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे कहते हैं। अगर माँ डांटती है तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, कहाँ मिले, क्या चले जाओ ओम शांति में। तो एक आया अर्चना बहन से कहता है ओम शांति हमको बुद्धि दे दीजिए। मम्मा कहती वहीं से बुद्धि ले आओ। हाथ फैलाए खड़ा है, ये बेचारी परेशान, कैसे बुद्धि दे दे। तो मैंने, बाबा ने इतनी बुद्धि तो मुझे दी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने कहा जाओ किचन से कटोरी उठा लाओ, कटोरी बुद्धि मिलेगी। हमने कहा हाँ। तो बाबा के पास कमरे में जो लोटी में जल रखा था, मैंने कहा इससे निकाल के पी लो, कटोरी में डाल के, बुद्धि आ जाएगी। पी लिया। 10 मिनट बाद फिर आया उतर के। मैंने आधे पानी तो पिया, फिर तो आधी बुद्धि आएगी, सारा पानी पी लूं। बना इतने तक है कि बिल्डिंग वाले भी डांटे तो बच्चे कहाँ भाग के आते हैं हमारे पास। किसी के बच्चे खो जाएं तो पहले आश्रम में ढूंढे जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों को भी स्नेह देते हैं। अगर हम डांट के भगा दें, कल यही बच्चे बड़े ओहदे पे जाएंगे तो हाँ हमने देखा ब्रह्मा कुमारियों ने हमको भगाया था, हमें मालूम है। तो सब पैरों पड़ते। अगर किसकी बहू आ जाए ऊपर नहीं चढ़ेगी, पहले आश्रम में लाएंगे, तिलक कर दो, तब घर में ले जाएंगे। बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, मुरली के बीच में आएंगे, आज इसका पेपर है, टीका निकाल दो, आओ भैया तिलक दे दिया, कोई फल दे दिया, बस। तो उसका यही कारण है कि मिक्स होके चलते हैं। अगर चले जाओ हमारी बिल्डिंग में, चैलेंज है, किसी के दरवाजे पे कह दो कि बहनें ये हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं, मार के भगा दें आपको। सुनना तो दूर की बात है, सीधे दौड़ा लेंगे, उधर तो जाओ सीधी, यहाँ सुनाई नहीं देना, दिखाई ना देना। और जगह चले जाओ, ब्रह्मा कुमारी बुराई करो तो हाँ में हाँ मिला के खूब सुनेंगे। हमारी बिल्डिंग में कोई सुन तो ले, चाहे अखबारों में कितना गलत आता हो तो भी नहीं सुनने तैयार है। सवाल ही नहीं उठता, हम जानते हैं ब्रह्मा कुमारी को, तुम लोग क्या जानो। तो इस तरह से उनकी भी धारणाएं बदल जाती हैं। तो मम्मा ने कहा कभी ना नहीं करना। फिर मम्मा ने कहा कभी थकावट का नाम नहीं लेना। थकावट होती कब है? थकावट सोचने से होती है, संकल्पों से होती, बाकी थकावट होती नहीं है। पता है कल की दिनचर्या हमारी इतनी टाइट है, इतनी टाइट है, तो सोचेंगे सवेरे आधा घंटा और सो लें, दिन में तो फुर्सत मिलने वाली नहीं है। तो थकावट कब आई? बिना काम किए। ऐसा अनुभव है कभी? या सारा काम कर लिया और रात को रिवाइज किया, अरे आज इतना किया, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, तो थक के खटिया पे चित्त पड़ गए, थक के। थकावट कब हुई? जब सोचा। तो सोच का जो असर है वो थकाता है, बाकी कोई नहीं थकाता। मम्मा ने कहा कभी मुख से ना निकले कि हम थक गए हैं। और इसका मैं एक आपको दुनियावी उदाहरण दूं, शायद कुछ लोग को मालूम होगा कि सबसे नीच जानवर गधा है, मंद बुद्धि, लेकिन उसके भी सोच पे उसको असर आता है। कहते सावन भादों का गधा कमजोर होता है, दुबला होता है, और जेठ बैसाख का क्यों मोटा होता है? क्योंकि जब फसल कट गई है
यहाँ से चला, बहुत दूर तक चला गया, खाते खाते मिला तो कुछ नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो इतना मैदान हमने साफ कर लिया, मोटा हो गया। और सावन भादों में इतनी हरी घास है कि जहाँ खड़ा है पेट भर गया। अरे हमने तो कुछ खाया ही नहीं, सब कुछ खाते पेट भरते, कुछ खाए ही नहीं। तो संकल्पों का असर जानवरों पे भी पड़ता है, इंसान पे भी पड़ता है। थक गए, अरे क्यों थक गए, सोच लिया इसलिए थक गए। मम्मा ने कहा ट्रांसपेरेंट रहना, लिफाफा नहीं बनना, पोस्ट कार्ड बनना, खुला। कभी भी किसी के मन में ये संकल्प ना आए कि पता नहीं इनके मन में मेरे लिए क्या चल रहा होगा, या मुझे तो इनसे बात करने में डर लगता है। अरे भाई क्यों डर लगता है? तो लिफाफे में सस्पेंस रहता है, क्या लिख के रखा होगा। पोस्ट कार्ड में नहीं। बहुत अच्छा मिसाल मम्मा ने दिया कि कोई बहू आए और सिर ढक के घूंघट निकाल के चले तो उसको 4 लोग देखना चाहेंगे कैसी है, उसके ऊपर नजर जाएगी। और पहले दिन उसने सिर उगार लिया, कोई नहीं ताक झांक लगाएगा कि बहू कैसी है। खुला सिर है, देख लो कैसी है, चल रही सबके बीच में। सुना? तो हम पहले ओपन है, खुले हैं, खुली किताब है, तो लोगों को सोचने का मौका मिलेगा नहीं कि अंदर कैसे बाहर कैसे। इस तरह मम्मा ने कहा जोर से हंसना भी बेकार है। देवता बनना है तो देवताएं मुस्कुराते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट हो, खिलखिलाहट नहीं हो। चलना है तो चलने में भी धारणा बताई कि चप्पल की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक बार हम चल रहे थे, चप्पल की आवाज आ रही थी, मामा ने कहा इधर आओ, ये क्या खितर खितर करके चल रही हो? फटर फटर बोलते ना अपने, फटफट करके चल रहे हैं। कई सीढ़ी उतरते हैं, फटफट फटफट उतरते हैं, चप्पल की आवाज आती ना। देवताएं ऐसे नहीं चलते हैं। देवताओं की चाल कैसे होती है, कितने गंभीर होते हैं। जितना गंभीर होते हैं उतने रमणीक होते हैं। गंभीरता ऐसी नहीं हो जो सीरियस हो जाओ तो लोगों को डर लगे, आप तो बड़े सीरियस है, ये इसको गंभीरता नहीं कहते हैं। फिर मम्मा ने, अभी देर हो रही मैं सुना के छोड़ती हूँ। फिर मम्मा ने कहा देखो जब सेंटर पे जाएंगी तो ज्ञान क्या सुनाएंगी? तो क्या ज्ञान सुनाए, हमको तो इतना आता नहीं था। मम्मा को भेजना था, बाबा को भेजना था, बहुत समय हो गया यज्ञ में रहते। मम्मा ने कहा तुम 5 बातें याद कर लेना, वही ज्ञान सुनाना, उसमें सारा ज्ञान याद हो जाएगा। मम्मा ने कहा ये रखना, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन चल रहा है, कौन बैठा है, कौन खड़ा है, बताएंगे? नोट करो, कलयुग जा रहा है, विनाश आने वाला, सब उसी में हो जाएगा। कलयुग जा रहा है 1 घंटा समझा सकते हैं, और सतयुग आ रहा है। तो सतयुग की महिमा करो, जो आ रहा है उसके आह्वान करो, उसके वेलकम करो। कैसे वेलकम करेंगे, खुद को क्या तैयार होना है, और जो आ रहा उसकी रूपरेखा कौन होगी, वो कैसा होगा, उसका परिचय। उसके बाद जो है खड़ा कौन है, विनाश। रोहित बाबा क्या बोलते हैं, विनाश सामने खड़ा है। और कोई मुसीबत आए तो बाबा चिंता मत करो, बैठा है। 5 बातों में सारा ज्ञान आ गया, हर कोई सुना सकता है। संगम युग चल रहा है, याद हो गया कि नहीं? कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, विनाश खड़ा है, बाबा बैठा है, संगम युग चल रहा।
और उसकी महिमा करो बैठ करके, हो गया पूरा ज्ञान। और कुछ बुद्धि लगानी नहीं है, तो सहज ज्ञान है, सहज ही हो गए। इस पे एक आपको बात बताएं कि एक समय हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मीसा लगाया हुआ था। पुराने जो है ना बुजुर्ग, उनको मालूम है, नहीं मालूम? मीसा लगाया था। मैं सर उसमें गया था। अच्छा, अब उसमें क्या है कि उनके खिलाफ कोई शब्द बोल दो तो बिना पूछे जेल जाना ही है, उनके नियम कानून के विरुद्ध। तो हमारा जो सीढ़ी का चित्र है, आप लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से ध्यान देना। सीढ़ी के चित्र में कांटों की सेज पे एक भिखारी लेटा हुआ है। वो किसकी यादगार है? वो कौन है? कटोरा लिए है, रसिया अमेरिका उसमें टका डाल रहे हैं, देखा है ध्यान से? नहीं। बाणों की सेज पे लेटा हुआ है। किस किस ने ध्यान दिया? जरा हाथ उठाए। सब ने। देखो 3 ने हाथ उठाए, 4 ने। अरे अच्छी तरह अपने चित्रों को देखो, बाबा ने मेहनत करके बनवाया है। तो जो बाणों की सेज पे सोया हुआ है वो हमारे यहाँ विदेश मंत्री फाइनेंस मोरारजी देसाई थे उस समय। ये मोरारजी देसाई का कार्टून चित्र है। विदेश में गए थे भीख मांगने, कर्ज लेने। तो जो भारत इतना धनवान है, आज वो रसिया अमेरिका उसमें कटोरे में टका डाल रहा है। और ध्यान देना, ये राज सबको नहीं पता, सीढ़ी का चित्र सब समझा देते हैं। सिर के नीचे एक मोटा ग्रंथ रखा हुआ है, ध्यान दिया कभी? वो क्या है? पता ही नहीं, ना कोई पूछता है। वो है 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना बहुत चलती थी सरकार की। तो तकिया रखा है 5 वर्षीय योजना का, लेकिन कितने 5 वर्षीय योजना बीत गए और कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। तो उसके नीचे 3 रखा हुआ है। एक तो साधु समाज है, एक कांग्रेस पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जहां ये दोनों के बीच में लिखा था कौरव कांग्रेस, उनको पता लग गया कहीं से कि ये लोग ब्रह्मा कुमारियां कांग्रेस को कौरव कहती हैं। सीआईडी लगा दिया। इशारा मिल गया था कि सीआईडी वाले इसकी छानबीन करेंगे और वो अब चित्र भी नहीं हटा सकते। तो बड़े बड़े सेंटरों में जाएंगे जहां म्यूजियम बना है, छोटे सेंटरों में तो जाने का प्रश्न ही नहीं। हमारे यहाँ के एसडीएम साहब आते थे। तो हुआ क्या कि सीआईडी वाला आया, आके बैठ गया। जब बैठ गया तो हमारे ओम प्रकाश भाई जी थे, उन्होंने उनसे परिचय पूछा, कहा नहीं फार्म कुछ नहीं, मुझे आपके यहाँ एक चित्र समझना है, देखना है। और वो था ट्रांसलाइट का, बत्ती जलाओ तो दिखे, नहीं तो अंधेरा है। सीढ़ी का चित्र हमारे पास जो था, सारा चित्र देख रहा, हाल में वो चित्र नहीं दिखाई दे रहा। फिर हम वो बोले कि वो कह रहे हैं यहाँ की जो हेड है उनसे मिलेंगे। तो हम कभी गंगे दादी को आगे नहीं जाने देते थे। हमने कहा उनसे कह दो हम ही हेड हैं, हम आए हैं। तो हमने कहा पहले आप परिचय तो बताइए भाई साहब, आप आए कहाँ से हैं? तो परिचय ना बताएं, बस चित्र समझना है, एक चित्र समझना है। हमने कहा देखो हम एक शर्त पे समझाएंगे, जब आप अपना परिचय देंगे। फिर भी नहीं बताया। तो हमने कहा बुरा ना मानना मैं बोलूं, क्योंकि क्योंकि 2 ही लोग परिचय नहीं देते, एक चोर एक सीआईडी वाले। अब दोनों में एक आप स्वीकार कर लो। तो ये कैसे कहे मैं चोर हूं? हाँ मैं सीआईडी वाला,
हमने कहा यही पहले कह देते, चलिए अब समझाएं कौन सा चित्र समझोगे। तो 2-3 चित्र ट्रांसलेट के थे, मैंने खोल दिया, बोले ये वाला समझेंगे। हमने कहा हो, लेकिन पहले ये बता दो कि आपके पास टाइम कितना है। बोले हाँ 1 घंटा तो है। हमने चला खड़े हो जाओ। अब ओम प्रकाश भाई के दिल की धड़कन बढ़ गई, कौरव कांग्रेस देखेंगे अब क्या होगा। उनकी तो नीचे के सांस नीचे, ऊपर के ऊपर। भगवान बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। हमने कहा 1 घंटा ही है बस। बोले हाँ। हमने कहा इसमें तो 4 युग है, उतने हम समझा दो। मैंने कहा चलाओ। सतयुग की भारत की महिमा किया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। बहन जी मैं चलता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, अभी तो 3 युग बाकी है। इतनी अच्छी रिपोर्ट बना भेजी। ये लोग तो भारत को इतना महान मानते हैं, स्वर्ग की महिमा में लटका दिया। सुना तो बाबा कहता युक्ति युक्त काम लो। तो इसलिए बाबा मम्मा इतना सिखाते थे हर काम करना। हम कहते थे मम्मा आप भोग क्यों बनाती हैं? है ना भोली दादी बनाती, सती भोली दादी बनाती है। तो मम्मा तैयार होके भोग बना के और फिर जाती थी, मुरली चलाती थी। उसके बाद बाबा चलाते थे, मम्मा की मुरली के बाद। तो मम्मा कहती थी देखो कल में 1 बार शिव बाबा का भोग बनता है। और द्वापर युग से भक्ति मार्ग में बाहर की मिठाइयाँ जिसने जो बनाई हलवाई की चढ़ा दी। और गीता में है कि जब मैं सगुण होता हूँ माना साकार होता हूँ तब मैं स्वीकार करता हूँ। किसी का परदेश से रिश्तेदार आए, 3 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, तो वो अपने हाथ से खाना बना के खिलाएंगे। हमारा तो माता पिता बंधु सखा शिक्षक सब कुछ है, तो हम उसको अपने हाथ से भोग बना के खिलाएंगे। यही तो हमें अभी मौका मिला है भगवान को भोग खिलाने का अपने हाथ से। तो मम्मा भोग बनाती थी, फिर मेरे को पक्का करा दिया कि तुम कभी भी किसी से भोग ना बनवाना। माताएं 24 घंटे में 23 घंटा तो झंझावातों में रहती हैं अपने घर के रिश्ते के। चाहे जितने योगी हों, लेकिन जो आश्रम में रहने वाले बाबा को हमारा जो रिश्तेदार है, उनके और दाएं बाएं रिश्तेदार है। कोई पति है तो कोई जेठ है, तो कोई पुत्र है, तो कोई पुत्री है, कोई पोती है। उनका बुद्धि योग उसमें जाएगा। वो कितने प्यार से उस रिश्तेदार का भोजन बनाएंगी। इसलिए तुमको कभी भोग दूसरों के हाथ से नहीं बनवाना है, पक्का कर लो मम्मा की तरह। आज तक भी गुरुवार का भोग मैं बनाती हूँ। बड़े बड़े ब्रह्मा भोजन भी मैंने अपने हाथ से बनाए, हजारों के बनाए हैं। केवल पतीला उतराने में मदद कर दो बस। ये तो अर्चना बहन गिरजा बहन दोनों गवाह हैं, कोई गप नहीं है। हमारे यहाँ जेके के एक डायरेक्टर अभी भी आते हैं, और एक डॉक्टर साहब आते थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा अन्नपूर्णा देखना है तो सिविल लाइन में जाओ। नाम ही अन्नपूर्णा रख दिया था। और वो केवल देखने आए थे कि 1000 का भोजन एक व्यक्ति कैसे बना रहा है, अकेला, वो भी बहन, और कितनी फुर्ती से। अभी तो इतना बनाने की ताकत नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले तक बनाया है। हाँ, मेहमान का, भोग का और टोली ये बनाते हैं। कोई गेस्ट आ जाए विशेष तो फिर वो हम ही भोजन बनाएंगे। एक वरदान था मम्मा का, बाबा का, दादियों का, वो वरदान अभी तक चला आ रहा था। तो इसी तरह से छोटी छोटी बातें मम्मा ने सिखाया, बाबा ने सिखाया, हर काम करना सिखाया। मम्मा ने तो इकोनॉमी सिखाई, कम खर्च में काम कैसे चलाओ। बस मैं भी पूरा करती हूँ, आप लोग जाएंगे। कम खर्च में, बीएकी में तब इतना संपन्नता नहीं थी।
हम सबको एक चिक्की साबुन मिलता था कपड़ा धोने का, एक स्नान का, और कपड़ा भी कॉटन का होता था, बहुत साबुन लगता था। हमारा 3 हफ्ते में खत्म। मम्मा मेरा साबुन खत्म हो गया। मम्मा कहती क्यों, 4 हफ्ते चलाना था ना, कैसे किया? हमने कहा मम्मा कपड़े ही तो धोया है। कहा अच्छा, कल मैं तुमको सिखाऊंगी। जो है जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती विश्व की भविष्य की महारानी, वो मेरे बाथरूम में गई और जा करके दिखाया कि देखो जो साड़ी का फाल होता है नीचे वो गंदा होता है, उसको ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे इकट्ठा कर लो, भिगो के इतने में साबुन लगा के मसल दो। और तो कहीं गंदा नहीं है ना, नीचे का फॉल गंदा है। फिर गीली करके हल्के से साबुन बट्टी फिरा दो, ब्रश लगा दो, डंडा मार दो और उसी में सब धुल जाएगा। तो इस तरह से मम्मा ने कहा जो तौलिया होती है उसको पीने के आगे रख दो, जो सारा पीना तौलिया में जाएगा, डंडा पीट दो, धो लो, फिर हल्का सा साबुन लगा के फ्रेश तौलिया धुलाई कर लो। ये मम्मा ने इकोनॉमी सिखाई, ऐसे नहीं कि बर्बाद करो ये की का। जिसने दिया उसका भाग्य बनाओ। हम बर्बाद करेंगे तो हमारा भाग्य कटेगा। वही साबुन मेरा 5 हफ्ते चला, जो इस महीने का 1 हफ्ता कम था, पिछले महीने अगले महीने का 4 हफ्ता। तो मम्मा ने क्या नहीं छोटी छोटी बातें सिखाई। अभी भी एक और बात बता दूं मैं, जर्नल आप लोगों को कोई बुरा ना माने। कल भी मेरे सामने एक बहन आई, उसने मेरे को लेफ्ट हाथ से रोटी रखी। मैंने कहा बेटा दाहिने हाथ से दिया जाता, बाएं से नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता मालूम है तुमको? कहती नहीं मुझे तो नहीं पता है। मैंने कहा बुजुर्गों से पूछना, मरे हुए को उल्टे हाथ से दिया जाता है, जीवित को नहीं दिया जाता। कोई गिलास का पानी भी नहीं पिएगा उल्टे हाथ का। तो कभी भी उल्टे हाथ से ना रोटी रखना, ना किसी को कोई चीज देना, ना गिफ्ट देना, ना रुपया पैसा देना, क्योंकि दाहिने हाथ से शुभ कार्य होता है। पूजा पाठ, लेना देना, यहाँ तक कि शुभ तिलक लगाना, जो कुछ करना, दान पुण्य करना, सब राइट हैंड से होता है। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कौन सा हैंड बनो? बाबा ने कहा लेफ्ट हैंड बनो। बाबा ने तो कहा ही नहीं। हाथ दोनों हैं, लेकिन मजबूत कौन है? जिम्मेदार कौन है? एक बोझा उठाना हो, पहले कौन सा हाथ चलेगा? लेफ्ट सहयोग कर देगा। तो बाबा कहते राइट हैंड बनो। उसके बाद जो है पानी का गिलास रखने का तरीका, दाहिने हाथ से हम खा रहे खाना, और अगर गिलास का पानी दाहिने हाथ पे रख दिया तो दाहिने हाथ से तो नहीं पिएंगे, इसलिए गिलास भी लेफ्ट हैंड में रखा जाए। फिर रोटी उल्टी कर दी, जैसे हम आपको बताएं, माताएं भी शायद गलत करती होंगी। ये रोटी है, ये मोड़ लिया और हम इधर से खा रहे थे, ऐसे रख दिया। अब इसको हम पलटे तब तो तोड़ें। तो कभी उल्टी रोटी नहीं रखनी चाहिए। और एक हाथ से कभी किसको पानी नहीं देना चाहिए। एक हत्था पानी किसको देते हैं? चाहे यहाँ हाथ लगा लो, आजकल तो ट्रे का फैशन है, दोनों हाथ से ट्रे ले लो। कभी भी ये दुनिया का ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन हमको दुनिया में रहना है। एक हत्था पानी भी मरे को दिया जाता है, जीवित को एक हत्था पानी नहीं दिया जाता। तो कई लोग गिलास में देते थे तो ऐसे हाथ लगा पकड़ा देते थे, नहीं। और अब तो रॉयल्टी से ट्रे हमारे हाथ, दोनों हाथ से दो, ट्रे में रख के दो, हाथ में ना पकड़ाओ। तो इसी तरह से फिजिकल ज्ञान ये हमको मम्मा बाबा ने ज्यादा दिया, व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा दिया, क्योंकि बाबा के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। मुरली में भी सोच देखेंगे, कभी बाबा कहता तोड़ निभाना है, कैसे चलना है परिवार में, कैसे व्यवहार में रहना है। तो बाबा ने, मम्मा ने हर प्रकार का ज्ञान दिया, और हम लोगों ने भी एक ही बार में सब धारण किया, कभी कहलाया नहीं। मम्मा ने कहा कि 3 बातें तो सब भूल जाओ,
कभी जबान पे ना आए। एक कहाना, दूसरा बहाना, तीसरा मुरझाना। समझ गए? कहना मना कहलवा के काम ना करो। कोई बार बार हमको कहे कहला कहला के काम कराए। कोई बहाना नहीं देना। कहते बहुत बहाना देते, बहानेबाजी इनको बहुत आती है। और किसी ने कुछ कह दिया तो मुरझा गए छुई मुई की तरह। तो कहाना, बहाना और मुरझाना ये लाइफ में ना आने देना। एक ही बार मम्मा ने सुनाया, दोबारा नहीं सुनाया कि बार बार वही बात सिखाती रहे। वो जीवन के अंदर फीड हो गया। जैसे कंप्यूटर में एक बार फीड कर दिया तो फीड है, वो प्रैक्टिकल फीड हुआ, दिमाग में नहीं। और मम्मा ने कहा अगर ऊंच जाना चाहते हो कोई भी काम करो, ये भी सब व्यवहारिक ज्ञान है। दिल से करो, दिमाग से करो और हाथ से करो। कोई भी काम में तीनों चीज एक साथ इस्तेमाल करो, दिल, दिमाग और हाथ। किसी को पानी भी दे रहे हो तो बहुत दिल से पानी दो, दिमाग से पानी दो। जैसे मैंने कहा ना, एक हाथ करना दो, उल्टे हाथ करना दो, दिमाग भी रखो। जिसको कहा कि अगर तीनों को इंग्लिश में कहा जाए तो एच आएगा। दिमाग मना हेड, हैंड और हार्ट। जहां 3 एच होगा वहां क्या होगा? हाईएस्ट तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये स्कूल बातें हैं, लेकिन इसी में ज्ञान भी भरा है, प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं भी भरी हुई है। तो ऐसे मम्मा ने, बाबा ने सारा ज्ञान सुनाया, बताया, जो अपने जीवन में हमने उतार लिया। उतार क्या लिया? मम्मा बाबा ने अपने नैनों से, बाड़ी से उतार ही दिया, उतर गया। तो आज हमने कहा थोड़ा बहुत मेरे पास है तो मैं हरदोई वालों को भी सुना दूं। मुरली तो रोज सुनते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान रोज सुनते हैं, भट्टियां रोज करते हैं। तो कुछ हम अपने माँ बाप की शिक्षाएं, जैसे कल की आज की सासें क्या कहती हैं, हमारी माँ ने ऐसा सिखाया था, हमारे सासू माँ ने ऐसा सिखाया था। तो दिमाग कहाँ लगाना है? जैसे कहते ना, एक राजा की घोड़ी बीमार हो गई, वैद्य जी आए ढूंढ करके तो कहा कि इसके शरीर में पानी की कमी है, हर घंटे इसको एक नौकर लगा दो जो पानी दिखाता रहे। राजा ने लगा दिया और वो बाल्टी पानी ले जाए, दिखा के लौटा लाओ, और वो बेचारी मरने पे आ गई घोड़ी। फिर वैद्य जी आए, बोले कौन पानी पिलाता है मुझे बुलाओ। तो कहा कितना पानी पीती है? कहता आपने पिलाने के लिए बोला था क्या? दिखाने के लिए बोला, हम तो दिखा रहे हैं। तो दिमाग और दिल और हाथ, ये तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कि बार बार हम लोगों को उस आत्मा के मुख से वो सुनने को मिलता है जो शायद हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं अनुभव एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी चीज है जो हमें उमंग उत्साह भी दिलाता है और साथ साथ इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की कला भी सिखाता है। तो हमारे बीच में आए हुए हमारे वरिष्ठ दीदी, जिनसे आज बहुत कुछ हमने सीखा है इन 14 सालों में, शायद ऐसी ऐसी चीजें जो हमने अपने जीवन में धारण की हैं, इनसे हम उनका बयान नहीं कर सकते। क्योंकि आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो बाबा तो है ही,
नंबर 1 पे बाबा है और उसके बाद अगर पार्ट है तो दीदी का। क्योंकि जब हम ज्योति नगर में ज्ञान में चले थे, शायद 2 या 3 महीने बाद की बात है, जब हम किचन की तरफ जाते थे तो भाई बहनों में घूर के देखते थे कि बहन जी अभी नई नई आई है, और जब देखो किचन के बगल में खड़ी, और हम बाहर खड़े होकर, दरवाजे पे खड़े होकर सिर्फ अंदर का नजारा देखते थे और बाबा से एक ही बात कहते थे, बाबा तेरे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, उसे इस भंडारे में खड़ा कर दे, तेरा बच्चा सबकी सेवा करेगा। शायद ये हमारे मन का ऐसा दृढ़ संकल्प था। बड़ी दीदी आई शहजानपुर से, हमें आज भी वो सीन बिल्कुल इमर्स रहता है। उस दिन पूड़ी और कचौड़ी और शायद आलू की सब्जी बनी थी, अंदर भंडारे में बन रहा था और हम खड़े देख रहे थे। तो दीदी ने कहा शांति बहन चलो, तो छोटी दीदी ने कहा, रोशनी दीदी ने कहा कि दीदी अभी ये बाबा से मिली नहीं है, और हमारे भाई बहन फिर गुस्सा करते हैं इस बात का कि शांति बहन को अभी से भंडारे में आपने खड़ा कर दिया। तब बड़ी दीदी ने हमारा हाथ पकड़कर हमें लाकर उस भंडारे के अंदर खड़ा किया और हमसे कहा, आज से तुम यहाँ की यज्ञ माता हो। वो बात हमारे रोम रोम में अंदर बस गई। अगर बाबा हमें इतनी बड़ी सेवा के लिए आज पसंद कर रहा है और दीदी हमसे ये बात कह रही है, तो आज के बाद अगर ये तन सेवा करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के घर की, दुनिया वालों की सेवा करके हमने कुछ भी पाया नहीं है। जो कुछ भी मिला हमें आकर आज बाबा के घर से मिला है। इसलिए सबसे पहले तो मैं बड़ी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, बाबा ने समझा, और उन्होंने पल पल जब भी हम बहनों ने बुलाया, हरदोई में आकर हमारे भाई बहनों को इतना सम्मान, इतना उमंग उत्साह, इतना आगे बढ़ाया कि आज इनके अनुभव दूर दूर तक हैं। अभी ऑनलाइन की क्लास में मेरे पास कई लोगों के फोन आते थे, क्योंकि मैंने सबको डाल दिया लिंक, तो वहां से यही मैसेज आता था कि आप बड़ी दीदी से कहो हमें ऑनलाइन क्लास चाहिए, क्योंकि जब दीदी बाबा मम्मा की बातें सुनाती है, सच में ऐसे लगता है कि शायद क्या हम लोग भी उस समय थे। क्यों हमें अंदर में इतनी अच्छी फीलिंग आती है, क्यों हमें अंदर में ऐसा लगता है कि दीदी ने तो बाबा का प्यार लिया, हम बच्चों ने भी बाबा का प्यार जरूर लिया हुआ है। तो ऐसी विशेष आत्मा के लिए, क्योंकि दादियों के बाद अब हमारी विद्या दीदी दादी बन गए हैं, इसलिए हमारी दादी के लिए, जिन्होंने हरदोई को इतनी बड़ी शान दी और आकर हम सबका सम्मान और हम सबका उमंग उत्साह बढ़ाया, बड़ी दीदी का बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। अभी सतीश भाई जी भी 2 शब्द दीदी के लिए उद्गार में कुछ बोलना चाहते हैं। ओम शांति। देखो, बाबा ने कई बार मूल्यों में कहा कि बच्चे, तुम्हारा 7वीं दुनिया का परिवार यही प्रत्यक्ष हो जाएगा। वहाँ जब मिलेगा तो मिलेगा कि कौन आपका माँ बाप बनने वाला है, कौन दादा दादी बनने वाला है, कौन देखो भाई बहन बनने वाला है, कौन आपके पोती पोता बनने वाले है ना। तो मैं आपको सुनाऊं, हमें हमारी बहन जी जो है वो राजमाता दिखाई देती, 7वीं दुनिया की हमारी राजमाता। अब आप कहो इतनी राजमाता का पद क्यों दिया? हुआ यूं कि जब 2001 में यहाँ बहन चली गई, मैं बहन जी के पास गया। मैंने कहा बहन जी, मेरे बस का कुछ नहीं है, एक बहन दे दो मेरे को। तो बहन जी ने बड़े प्यार, देखो बहन जी ने अभी बताया कि ना नहीं कर कभी किया, तो ना नहीं किया कि हम आपको बहन नहीं दे सकते। बड़े प्यार से समझाया। कैसे?
जैसे आपने देखा होगा कि घर में दादी हो और पोता जो है अगर बाहर आइसक्रीम बिकने आ जाए और जिद करे कि दादी आइसक्रीम खाना है, तो दादी क्या करती है? आप लोग तो सब दादी बनी बैठी हो ना यहाँ। दादी क्या करती है? नहीं, आइसक्रीम मत खाना, आइसक्रीम बहुत नुकसान देती। आइसक्रीम अभी तुमको पिछले हफ्ते देखो जुकाम सर्दी हुआ था, आप आइसक्रीम मत खाना, इसलिए आइसक्रीम नहीं दे पाए। पर होता ही होता है ना। अब नहीं देखो दे रही तो पल्लू पकड़ा और पल्लू पकड़ करके जिद की तो दे दिया। पर जब देखा होगा आपने दादी फिर आइसक्रीम दिलाती है तो शर्त रखती है, बिना शर्त के आइसक्रीम नहीं देती। देखो आज दिलाए दे रही हूँ पर इसके बाद नहीं लेना, मांगना दोबारा। तो 2001 से 2004 तक बहन मांगते रहा। हमारी बहन जी जो है एक ही बात समझाती रही, सतीश भाई आप बहुत अच्छा चला रहे हो, अगर तारीफ सुननी हो तो बहन जी से सुन। और इतने बढ़िया तारीफ के पुल बनाती हैं कि इतने बढ़िया शब्द हमारे ख्याल में शिव बाबा के पास भी नहीं है, जितने बढ़िया शब्द हमारी बहन जी सुनाती है कि सतीश भाई आप जितना बढ़िया चलाते हो उतना बढ़िया चलाओ, इससे बढ़िया और नहीं कोई चला सकता। और ये है वो है। तो यो 4 साल तक, अब 4 साल के बाद आपको हमने बताया ना कि दादी ने आइसक्रीम तो दिलाई पर शर्त के साथ, इसके बाद नहीं मिलेगी। तो फिर 4 साल के बाद शर्त रखी। अब शर्त क्या रखी वो आप सब लोग जानते हो, पुराने वाले नहीं, नए वाले नहीं जानते होंगे, पुराने वाले सब जानते हैं। शर्त रखी और शर्त रखने के बाद उसके 2 साल बाद हमारी बहन जी ने एक बहन दी, है ना, एक बहन दी। और बहन ऐसी वैसी नहीं दी, वो आप सब जानते हैं कि झांसी की रानी नहीं दी, झांसी की रानी दी। और झांसी की रानी ने क्या कमाल करके दिखाया कि अभी कितना समय हुआ, 2006 में आई थी हमारी बहन, 2006 में आई थी और आज 21 चल रही है, 15 साल हो गए। मात्र 15 साल में मैं 27 सालों में कई सेवा केंद्रों पर गया हूँ, कई सेवा केंद्रों पे, यहाँ तक कि गुजरात के उधर और इधर बिहार तक के सेवा केंद्रों पे गया। इतने बच्चे कई सेवा केंद्रों पे नहीं, इतने बच्चे झांसी की रानी ने, या ये कहो कि इतनी बड़ी फौज, ये रूहानी फौज झांसी की रानी ने तैयार कर दिया। ठीक है, तो ऐसी परम आदरणीय और परम श्रद्धेय, परम पूज्य अपनी राजमाता को आज तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा हूँ। और परमात्मा से ये मैं विशेष अनुरोध करता हूँ कि जब तक संगम युग रहे तब तक ये प्यार, ये दुलार, ये हम सब बच्चों को प्राप्त होता रहे, ये जब तक संगम। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।